वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर कट बता दूं कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो में बताई गई बातें आप फॉलो करो या ना करो, ये आपके अपने डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन वीडियो में कही गई बातें आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितनी कि इम्पॉर्टेंट आपके घर में हो रही कोई घटना होती है। दोस्तों ये बातें आपसे छुपी नहीं होंगी कि चाइना इस समय LAC और बाकी हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जो उससे लगे हुए हैं उसके पास वो क्या क्या कर रहा है। बात की जाए स्पेशली LAC की, तो LAC पे आप सब ने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि चाइना किस तरह भारत पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और चाइना हमारे अपने देश पे ये काम कर रहा है। तो ये देश भी हमारा घर ही है और हमारे घर में अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा या हम अपने घर के अंदर कोई सड़क बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसमें किसी को दिक्कत होगी और उसकी वजह से वो किसी तरह की मिलिट्री एक्शन को प्लान करता है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को लेकर सतर्क होना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना के पास ये ताकत कहाँ से आई। हम ही ने तो उसे ये ताकत नहीं दी है जिसके बल पे वो हमें ही धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 4-5 टॉपिक पे स्पेशली बात करेंगे। चाइना ने क्या किया है वो तो आपको पता ही है। इसके बाद क्या हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि चाइना भारत के साथ ऐसा कर रहा है, अगर हाँ तो हमें कैसे चाइनीज प्रोडक्ट को या फिर उसकी सर्विसेज को बॉयकॉट करना चाहिए, क्या ये पॉसिबल भी है। इन चीज़ों को बॉयकॉट करने से हमारा अपना पर्सनल और हमारे देश का क्या फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाइनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज को बॉयकॉट कर देती है या बैन कर देती है ताकि हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इन सारी चीजों पे दोस्तों 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत और चाइना के बीच में बिजनेस कितना होता है और उसमें किसका ज्यादा फायदा है। तो भारत और चाइना के बिजनेस की बात की जाए तो चाइना भारत को जो एक्सपोर्ट करता है उसका अमाउंट हो जाता है 78 बिलियन US डॉलर का। ये लगभग 4.5 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। वहीं इंडिया चाइना को कितने रुपए का सामान बेचता है, तो इंडिया लगभग 17 बिलियन US डॉलर का सामान चाइना को बेचता है और इसको अगर इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करते हो तो ये 1 लाख करोड़ से कम का ही अमाउंट बैठता है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया सिर्फ 1/4 अमाउंट ही बेच पाता है चाइना को जो कि हम उससे खरीद लेते हैं। तो इस केस में व्यापार घाटा जो भारत का चाइना को लेके होता है वो होता है 61 बिलियन US डॉलर का, यानी कि ये 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार घाटा है। यानी कि ये सीधा सीधा चाइना का प्रॉफिट है जो कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देते हैं और सिर्फ एक बराबरी का बिजनेस भारत चाइना के बीच में होता है तो उस केस में चाइना को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। और ये नुकसान सिर्फ चाइना को होगा ही नहीं, अगर ये चीजें हम भारत में ही बना के भारत में ही प्रोड्यूस करें और यहीं के लोग इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी 3 लाख करोड़ से बढ़ भी जाएगी और ये पैसा अल्टीमेटली भारत की ही जनता को कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के मिलेगा। चाइना से हमारी पार्टनरशिप की जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है उसकी बात की जाए तो चाइना दोस्तों आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि नंबर 1 इंपोर्टर है भारत में। यानी भारत दुनिया की जितनी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा वो चाइना से ही इंपोर्ट करता है। टोटल इंपोर्ट जो भारत करता है चाइना से वो है 16%, यानी कि भारत अपने टोटल इंपोर्ट का 16% सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करता है। तो अब आप इजीली समझ सकते हैं कि भारत चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बात आती है कि अगर भारत इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर भारत के ऊपर वो ऐसा क्यों कर रहा है या फिर भारत के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश क्यों कर रहा है या फिर वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को क्यों सपोर्ट नहीं करता है। और अगर चाइना भारत को कहीं सपोर्ट नहीं करता है तो क्यों भारत खुल के चाइना का विरोध नहीं करता है। तो इसमें दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करो कि आपके घर के बगल में आपका कोई पड़ोसी रहता है, आपके घर का कोई बच्चा उस पड़ोसी के बच्चे से बात करता है और आपको पता है कि आपके उस पड़ोसी का वो बच्चा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आप उस पड़ोसी के सामने उस बच्चे को बुरा बोल पाओगे या फिर उसके सामने ही आप अपने बच्चे को मना कर पाओगे कि हाँ भाई इससे बात ना करो। आप अपने बच्चे को समझाओगे कि भाई तुम उससे बात ना किया करो, ना कि आप उसके सामने जाके बोलोगे उसको। क्यों नहीं आप बोलोगे या आप किस केस में बोल सकते हो? आप सिर्फ उसी केस में बोल सकते हो जब आप पूरी तरीके से चाहते हो कि इस बंदे से मेरा रिश्ता खराब हो जाए और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक डिप्लोमेटिक चीज होती है जिस वजह से कोई भी सरकार किसी देश को खुल के मना नहीं कर सकती कि आप हमारे देश में ये प्रोडक्ट
मत बेचिए, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आप डायरेक्ट दुश्मनी उस देश से ले रहे हैं। और क्योंकि भारत को भी अपनी चीज़ों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना होता है, जैसे कि भारत चाइना को भी एक्सपोर्ट करता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऐसी दुश्मनी ले लेते हैं, तो फिर अगर हम चाइना के किसी प्रोडक्ट को अपने देश में नहीं आने देंगे, तो चाइना भी अपने देश में भारत के किसी प्रोडक्ट को नहीं जाने देगा। तो इस तरह का बैर एक शॉर्ट टर्म में तो आप ले भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसमें कोई भी सरकार किसी भी देश से इस तरह का बैर नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उसमें दोनों देशों का नुकसान होता है। तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती है किसी भी तरह के चाइनीज प्रोडक्ट या फिर उनकी सर्विसेज को। अब बात पहले ये कर लेते हैं कि चाइना भारत को सप्लाई क्या करता है, किस चीज से चाइना ज्यादा पैसा कमाता है। तो चाइना का ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें चाइना का सबसे बड़ा जो बिजनेस का पोर्शन है, ये चाइना डील करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर गैजेट से। ये प्रोडक्ट और गैजेट किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोई लाइट्स हो गई, कोई बल्ब हो गए, किसी तरह का डेकोरेशन का इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, और सबसे बड़ी चीज आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल फोन। ये चीज़ों का जो मार्केट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का, ये ही चाइना सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है इंडिया को। इसके अलावा कुछ अलग तरह की सर्विसेज में भी चाइना का बहुत अच्छा कमांड इस समय भारत में होता जा रहा है धीरे धीरे, जिसमें कि आते हैं चाइनीज ऐप्स। उन ऐप्स में कई तरह के ऐप्स हैं, जिनमें से अगर मैं फेमस का आपको नाम बताऊं तो जैसे टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, शेयरिट है, हेलो ऐप है, वीगो ऐप है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। पर यहाँ पे मैं दोस्तों सिर्फ टिकटॉक या उसकी अच्छाई बुराई की बात नहीं करूंगा। वो तो जो चीजें कर रही है वो कर ही रही है, और अगर कल को कोई इंडियन ऐप इस तरह का बन जाता है तो वो भी यही काम करेगा जो टिकटॉक कर रहा है। तो मैं इस चीज पे बात नहीं करने वाला कि जो चाइना हमें सर्विस दे रहा है वो अच्छी है या बुरी है। मैं इस चीज पे बात कर रहा हूं कि क्या चाइना जो हमें सर्विस दे रहा है या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, क्या हमारे पास उसका अल्टरनेट है, और अगर है तो भी हम क्यों नहीं इसे बॉयकॉट करते हैं। तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि हमारे पास जो भी चाइनीज सर्विसेज हैं, हर एक चीज, ऐसी कोई सिंगल चीज भी नहीं है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पर उसके बावजूद हर चीज का अल्टरनेट होते हुए भी हम चाइनीज ऐप्स या फिर उनके किसी प्रोडक्ट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। लेकिन ये समय ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों में सस्ता और बड़ा चीज देखें। अगर किसी चीज में आप बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि उस चीज में आप अपनी लिमिट को पुश करके कोई बहुत महंगी चीज उसकी जगह पे खरीदें। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो पाए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस चीज पे भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है उसे आपको ना ही यूज करना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए, और लोगों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो भी ऐसा ना करें। क्योंकि जाने अनजाने रूप से हम उनकी अगर कोई सर्विस लेते हैं तो उससे वो पैसा कमाते हैं। हमारे जो ये पैसे हैं ये चाइना देश में जाते हैं, वो देश उससे डेवलप होता है, और उस देश की ये सारी कंपनीज जो कि भारत में ऑपरेट करती हैं, ये अपना टैक्स भरती हैं चाइनीज सरकार को, और चाइनीज सरकार उसी पैसे से अच्छे अच्छे हथियार दूसरे कंट्री से खरीद के या फिर खुद डेवलप करके उस पैसे के थ्रू हमारे ही देश के बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के अकॉर्डिंग हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस चीज में सरकार का साथ दें। सरकार का साथ देने को मैंने क्यों कहा, तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही हमारे रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी ने भी ये कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे पास अभी हर चीज का अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर मोबाइल मार्केट की बात कर ली जाए तो आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी या तीसरी भी जाते हो तो वो सारी कंपनीज चाइनीज हैं। तो इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में मेरा जो अपना पर्सनल सजेशन है कि अगर कोई देश हमारे साथ इस तरह की हरकत करता है तो उससे अच्छा है कि हम किसी और ही देश का मोबाइल खरीद लें। अगर हमारे खुद की कंट्री में वो चीज़ डेवलप फिलहाल के तौर पे नहीं हुई है उतनी अच्छी, तो हम सैमसंग खरीद सकते हैं, क्योंकि सैमसंग एक चाइनीज ब्रांड नहीं है। तो उससे एटलीस्ट हमें कल को ये तो एहसास नहीं होगा कि हमारे दिए हुए पैसे से कोई देश हमारे ऊपर ही अटैक करने के बारे में सोच रहा है। और साथ ही साथ चाइना को अगर इकोनॉमिक रूप से इतना बड़ा झटका लगेगा तो उसे एक सबक भी मिलेगा कि भारत में सिर्फ सरकार ही जवाब देने वाली नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो वहां की जनता भी पूरी तरीके से जवाब दे सकती है, और भारत सरकार के साथ वहां की जनता भी कदम से कदम मिला के चलती है। तो आगे से दोस्तों मैं यही कोशिश करूंगा, और आपको भी ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। कहीं भी अगर मेड इन चाइना लिखा है और उसके बदले हमें कहीं 200-400 रुपए या 2-4 रुपए प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी प्राइस है, अगर एक अफोर्डेबल ज्यादा प्राइस हम दे सकते हैं तो हमें दे के
दूसरी चीज़ खरीद लेनी चाहिए, चाहे वो हमारे देश की हो या फिर किसी और देश की हो, लेकिन वो चीज़ चाइना की नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, जिस चीज़ में आप अगर 2-4 रुपए या 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के लेते हो और वो चाइना का नहीं है, तो ये आपको भी पता होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी किस लेवल की होती है। अगर आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आपको क्वालिटी भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि चाइना की चीज़ें आपको पता ही है कि कैसी होती हैं। तो ये मेरी ओर से एक ऐसा इनिशिएशन है दोस्तों, जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देशवासियों को और खुद को भी और सारे जनता तक एक मैसेज पहुंचा सकें कि हमें चाइना को एक अच्छा सबक सिखाने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि लोग समझें कि हमारे पैसे से हमारे घर में ही कोशिश कर रहा है अगर कोई घुसने की, तो हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। और आप भी ये काम आज से ही शुरू करिए। आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं जो कि चाइना के हैं, मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा, उन सारे लिस्ट को देख के आप सारे चाइनीज़ ऐप्स को हटाइए। कोई भी चीज़ अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको बदल के आप नया फ़ोन ले लीजिए, लेकिन इसके बाद जो आप फ़ोन लेंगे वो फ़ोन आपका चाइनीज़ नहीं होना चाहिए। मार्केट में कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, छोटी से बड़ी, तो आप ये चीज़ ज़रूर पता करें कि ये मेड इन चाइना नहीं होनी चाहिए, और उसकी जगह आप अपनी कोई स्वदेशी चीज़ खरीदने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।